घर की डेली क्लीनिंग हो, वीकली या फिर मंथली, सफाई मेंटेन रखना हम होम मेकर्स की प्रायोरिटी होती है ना। बट डेली हमारी रोज़मर्रा रूटीन में कुछ ऐसी छोटी छोटी माइक्रो हैबिट्स होती हैं जो बज़ाहिर कोई टाइम या एनर्जी नहीं मांगती, बस तवज्जो और अटेंशन मांगती हैं, और जिनको फॉलो करके हम घर को बिना किसी एफर्ट के ना सिर्फ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इनफैक्ट अपनी ही होम मेकिंग आसान और हर चीज़ अप्रोचेबल बना लेते हैं। सो लेट्स सी दोज माइक्रो हैबिट्स विच आई फॉलो। अस्सलाम वालेकुम माय प्रीटी सोल्स एंड वेलकम बैक। चलें, सबसे पहले अपने घर के सबसे ज़्यादा अटेंशन सीकिंग और क्लीनलीनेस डिमांडिंग एरिया यानी कि वॉशरूम की बात कर लेते हैं। अक्सर हमारे घर के जेंट्स या फिर बच्चे वॉशरूम यूज़ करने के बाद टूथपेस्ट और टूथब्रश को ऐसे ही बिना कैप के रख कर चले जाते हैं, जो देखने में तो ऑकवर्ड लगता ही है, इनफैक्ट अनहाइजीनिक होता है। सबसे पहले उनको थोड़ी सी तवज्जो दिलाएं। हमेशा ब्रिसल कैप वाले ब्रशेज़ को यूज़ करें। बेहतर है इस तरह के ये जो केसिंग वाले होते हैं ये यूज़ कर लें, लेकिन बिना कैप के और केसिंग के ब्रशेज़ को कभी यूज़ ना करें और उनको अपनी जगह पर रखें। जैसे ही यूज़ करें, वॉश बेसन प्लेटफॉर्म पर पड़े रहने की बजाय इस तरह के होल्डर्स रख लें। घर में कोई ग्लास है तो वो रख लें, उसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रखें। उसके बाद ये जो सोप होल्डर्स होते हैं, अगर इनको ऐसे ही हम रखें तो पानी पड़ पड़ के गल जाते हैं और देखने में भी बहुत अनहाइजीनिक लगते हैं और साबुन भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि इस साबुनदानी को हमेशा साफ़ रखने के लिए कि इसके ऊपर कोई गंद ना लगे, आप ये जो स्पॉन्जेस हैं ना, जो डिश वॉशिंग स्पॉन्जेस होते हैं, इससे पहले मैंने आपको ब्यूटी ब्लेंडर्स का बताया था कि आप वो रख लें, लेकिन समटाइम ब्यूटी ब्लेंडर ना बहुत पानी इतने एब्जॉर्बिंग, इतने सोकिंग नहीं होते, लेकिन ये बहुत अच्छे से स्पॉन्ज सोक करता है। तो इससे आपकी डिश भी जो है वो बिल्कुल साफ़ रहती है और अनहाइजीनिक भी नहीं होता और देखने में भी अच्छा लगता है और साबुन ज़्यादा देर तक चलता है। नेक्स्ट छोटी लेकिन बहुत ही ज़रूरी आदत है जो हमें अपनानी चाहिए, वो ये है कि जब हम नहाकर या वैसे बालों में कंघी या ब्रश करते हैं तो अक्सर बाल ना इनमें अटक जाते हैं और हम इनको ना ऐसे ही रहने देते हैं, जो कि अच्छी आदत नहीं है। बिलीव मी, चंद सेकंड का काम होता है। फौरी तौर पर अटके हुए बालों को ब्रश में से निकालें या कंघी में से निकालें। अटके बिल्कुल ना रहें, एक तो जर्म कॉजिंग होगे और देखने में इतना बुरा लगेगा, और बाल जो होते हैं ना, वैसे ही इन पर जादू भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इनको ना फौरी तौर पर संभाल लिया करें और डिस्कार्ड प्रॉपर तरीके से किया करें। बस इनको इस तरह से रोल कर लें। अपनी ना वैनिटी के ऊपर एक छोटी सी डिब्बी, कोई भी आपके मेकअप में से कोई खाली हो जाती है या वैसे कोई पड़ी होती है, बस उसको रख छोड़ें। जब भी आप करें ब्रश, ये नहीं मैं कहती कि हर दफ़ा ही जाएं तो इसको डिस्कार्ड ही करें, आप जमा करते जाएं। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आप इनको अच्छे तरीके से मैनेज करें। अब उसके बाद जो हमारे नेल्स होते हैं वो भी हम ऐसे ही जहाँ बैठे होते हैं ना, हम काट कर फेंक देते हैं। इन पर भी जादू होता है और वैसे भी ये अनहाइजीनिक होता है। एक तो नाखून प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम ट्रिम करते रहना एक अच्छी आदत है। दूसरा ये कि इनको प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। छोटी सी आदत है, देखने में ये कोई इतना स्पेसिफिक काम नहीं है, लेकिन इसकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। अब ये भी अपने नेल्स जितने भी आप उतारें, आप उसी डिब्बी के अंदर रखते जाएं, क्योंकि इनको हमने एट टाइम्स संभालना है और उसके बाद प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करना है। लें जी, अब इस डिब्बी को आप हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद आप जाकर एक टिश्यू लें, उसके ऊपर इसको रखें और इसको प्रॉपर तरीके से, सबसे बेस्ट ये है कि आप मिट्टी में दबा दें, नहीं तो इसको प्रॉपर तरीके से इनको डिस्कार्ड करें कि ये ना वेस्ट हो जाएं। आप इसको बहा दें तो ज़्यादा बेहतर है, या दबा दें। कंघी या ब्रश की भी डीप क्लीनिंग जल्दी ड्यू नहीं होगी और वो देखने में भी सही लगेंगे। दूसरा, किचन में चलते हैं तो हमारे जो किचन के नैपकिन्स होते हैं, जो रोटियों वाले रुमाल होते हैं, अगर इस तरह के हो गए ना, जल गए हैं या डैमेज हो गए हैं, फ़ौरन डिस्कार्ड करें और इनको टाइम टू टाइम क्लीन ज़रूर करते रहा करें। हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही ऑयल लगा होता है, उस ऑयल के साथ गंद भी स्टिक होता रहता है और हम अपने जो नैपकिन्स हैं उनको इस्तेमाल लॉन्गर पीरियड के लिए करते जाते हैं। लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा ना आप इनकी डीप क्लीनिंग ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि इनमें हमने एट अ टाइम रोटी भी रखनी होती है, रोटी सेकनी भी होती है, बाकी काम भी किचन के करने होते हैं। तो इनकी सफाई और मेंटेनेंस का ख्याल ज़रूर रखा करें और इस तरह इनको ओपन ना रखा करें। क्लीन करने के बाद आपके घर में डिब्बे आते ही रहते हैं, जैसे कोई केक का डिब्बा आ गया, कोई प्लास्टिक के, कोई वैसे इतने सारे डिब्बे होते हैं। प्लास्टिक को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकालें, लेकिन इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूर यूज़ कर लिया करें। तो एट टाइम्स इनको अगर आप नैपकिन्स को डिब्बे में डालकर रखेंगे तो कोई डस्ट भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे, ज़्यादा टाइम तक चलेंगे और देखने में भी प्रेजेंटेबल लगेगा।
फिर हमारे बच्चों की एक और आदत होती है कि वो पढ़ाई करते हैं तो अपनी समटाइम स्टडी टेबल पर बुक्स ऐसे क्लटर रखते हैं उनका, तो अगर हम इस तरह से रख देना तो वो फिर से दोबारा तो उनका क्लटर हो जाना आसान होता है, फिर फैल जाती हैं। ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर लिया करें, जैसे ये ऑर्गेनाइज़र है, बहुत ही ज़बरदस्त है, जूट का बना हुआ है, आगे भी 2 पॉकेट हैं, अंदर भी 2 इसके सेक्शंस पूरे अच्छे से बने हुए हैं। इसके अंदर आप अगर इनकी बुक्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे, उनको सिखाएंगे कि आप ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो एक तो स्टडी टेबल प्रेजेंटेबल लगेगी, क्योंकि ये बड़े एस्थेटिक और जूट से बना हुआ ये ऑर्गेनाइज़र है। आप कोई भी बाज़ार में पड़े ऑर्गेनाइज़र, घर में कोई बास्केट पड़ी है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एट टाइम्स इनको किताबों को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। एक्सेसरीज़ भी सामने रहेंगी, अप्रोचेबल रहेंगी, किताबें सिमटी रहेंगी, जल्दी इनका क्लटर नहीं बनेगा, गिरें पड़ेंगी नहीं, और आपको जो देखने में प्रेजेंटेबल लगेगा वो अलग होगा। तो ये जूट का जो ऑर्गेनाइज़र है मेरे स्टोर पर अवेलेबल है। व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा है, अगर आपको चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो जितनी आपकी एक्सेसरीज़ है ना, बच्चों की स्टेशनरी है ना, उनको आप घर में कोई प्रिंगल्स का, जिस तरह से ये मैंने इसके ऊपर एक कवर कर दिया हुआ है, तो इस तरह के बॉक्सेस आते रहते हैं, बस उसकी बेस पर उसका लिड लगाएं और उसके अंदर आप बच्चों के ये मार्कर, पेंसिल्स वगैरह सारा कुछ रख दें। तो कोई स्पेशल ऑर्गेनाइज़र बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई आपके मग्स जो हैं, सिरेमिक मग्स घर में इस्तेमाल होने वाले, अगर वो पड़े हैं तो उसके अंदर आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे, चीज़ें सामने नज़र आ रही है ना, अप्रोच में रहेंगी। उसके बाद हम ना जब स्टिचिंग करते हैं तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी एक्सेसरीज़ होती हैं, ये नलकियाँ वगैरह, रील्स वगैरह होती हैं जो एक दूसरे के अंदर टैंगल हो रहे होते हैं, धागे, बड़ा ही बुरा लगता है मुझे। तो मैंने क्या किया, इस तरह का ये जो पिज़्ज़ा के आते हैं ना, पिज़्ज़ा के साथ छोटी छोटी टेबल्स, ये मैंने लगा ली। इसकी डेडिकेटेड वीडियो है, इसका इन टेबल्स का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर हो सकता है, वो वीडियो को मैं पिन कर दूँगी, आप देख लेना। तो इस तरह से जब सुइयों की बात आती है ना संभालने की, धागे की रील के अंदर कभी भी ना इस तरह से सुइयाँ लगा के रखा करें। एक तो हम अगर रफली यूज़ करते हैं तो हमारे हाथों में भी लग सकती हैं। एक तरीका ये है कि आप टूथपिक वाला कोई भी बॉक्स खाली होता है ना, क्योंकि उसके ऊपर सुराख बना होता है, तो उसके अंदर रख लिया करें अपनी नीडल्स, ताकि उनको निकालना भी आसान हो। अगर इस तरह से नहीं तो आपको एक और तरीका बता देती हूँ कि आप क्या करें कि इस तरह की ये जो आते हैं ना पेन पैड्स ऑफिस के लिए, आप इनको भी ला कर रख सकते हैं, बहुत ही चीप रेट्स पर मिल जाते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। सुइयाँ सामने नज़र आती हैं, कोई फंसती नहीं है, कोई आपको कहीं लगने का डर नहीं होता, और ये आराम से रहती हैं। अगर नहीं तो इस तरह घर में आपके जो आते हैं ना डिस्पोजेबल कंटेनर्स, बहुत ही अच्छे रह जाते हैं। अब ये मेरे पास इतना ये कॉम्पैक्ट और बिल्कुल साइज़ का था ना कि उसके अंदर ये वाला जो स्पॉन्ज होता है ना, जो डिश वॉशिंग स्पॉन्ज होता है, एकदम फिट से आ गया। अगर फिट नहीं आता तो आप कटिंग करके ना, तो इसको ग्लू लगा कर भी इसको स्टिक कर सकते हैं। आपके कंटेनर पर डिपेंड करता है कि उसका साइज़ और शेप क्या है। बस उसके अंदर अपनी सारी सुइयां लगा दें और आपको ये होगा कि सामने होंगी, आपको पता रहेगा। वरना बताएं, इतने बड़े घर में इतनी छोटी सी सुई समटाइम्स एक चैलेंज बन जाती है उसको ढूंढना। और इस तरह से ये देखें कितनी सारी सुइयां सामने हो गई। अब आप साल के साल सुइयां यूज़ करें, कभी भी गुम नहीं होंगी, और उनको अपनी अप्रोच पर रखेंगे, मशीन के अंदर ही रख लेंगे। इस तरह की डिब्बियाँ भी आती हैं ना गिफ्ट में, तो आपकी ये जो रील्स होती हैं ना, उनको रखने में बहुत काम में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी मशीन के अंदर ही ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। स्पेसिफिकली आपको कहीं इनको रखना नहीं पड़ेगा, कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीदना पड़ेगा। एट टाइम्स आपकी मशीन ही एज एन ऑर्गेनाइज़र काम कर रही होगी। और इस तरह के केक के जो डिब्बे होते हैं ना, ये कितनी एक्सेसरीज़ होती हैं हमारी स्टिचिंग की, रखने के बहुत ही काम आते हैं। वरना ये छोटी छोटी चीज़ें गुम रही होती हैं। पिछले दिनों मुझे कटर नहीं था मिल रहा, आप यकीन करें, मैं पागल हो गई ढूंढ ढूंढ के, लेकिन अब इस तरह रखना शुरू कर दिया तो देखें नज़र भी नहीं आ रहा, जगह भी मिल गई और चीज़ें सिमटी भी गई। और जो मशीन की इस तरह की ये जो तारें वगैरह होती हैं ना, इसकी ये बहुत क्लटर कर रही होती हैं, टैंगल्ड हो जाती हैं। इनको भी संभाल कर रखा करें ताकि ना, और इतना आसान तरीका है संभालना, आप बस इस तरह से अपनी तारों को समेट लें और एक शॉपर ले लें, बस पॉली बैग कोई भी उसके साइज़ का छोटा सा, बस उसको नॉट लगाकर और साथ ही मशीन के रख दें। तो मुझे बताएं, कोई भी आपको परेशानी होगी, वरना आप इधर उधर ले जाएं, पहले तो ये गिर रहा होता है ना, तो मशीन जो है वो अलग हमें संभालनी पड़ती है। और फिर मशीन के ऊपर जो उसका कवर है उसके ऊपर भी इस तरह से कवर दे दें। इसकी भी डेडिकेटेड वीडियो है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं सारी मशीन की एक्सेसरीज को किस तरह से संभालना है। एक आइडिया आपको मैंने दे दिया कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, जिनको ना हमें कोई स्पेसिफिक टाइम और एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, बस चलते फिरते हो जाते हैं। तो ये वो वाली आदतें थी जो मैं अडॉप्ट करती हूँ, लेकिन ज़िंदगी आसान हो जाती है, चीज़ें नज़रों के सामने होती हैं, हमें मुश्किल पेश नहीं आती। सो या दैट्स इट। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।